वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट 2021 जो कि आपका आफ्टर 12th क्लास होगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स 12th में साइंस स्ट्रीम्स के साथ रिलेटेड हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है अबाउट द नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट किस चीज़ के लिए है। ठीक है, सो दिस टेस्ट इज फॉर द एडमिशन टू द 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम, जो कि आपका 5 ईयर का एक इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम होगा जिसमें कि आपकी ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही हो जाती हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड हैं इन द फील्ड ऑफ द रिसर्च में, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके साथ हम जो है वो यहाँ पर एडमिट हो सकते हैं टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। दिस इज वेरी वेरी गुड गुड, जो कि हमारे लिए एक इंस्टीट्यूट है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने IISER के बारे में भी ऑलरेडी ही मैंने आपको बताया हुआ है सब कुछ, वैसे ही सिमिलर ये भी है। ठीक है, जैसे कि IISER में भी आपका इंटीग्रेटेड वहाँ पर MS कोर्स होता है, जो वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन का BSMS का, वैसे ही यहाँ पर भी है। ये भी बेसिक साइंसेस में ही बेसिकली आप लोगों को वहाँ पर एडमिशन मिलने वाली है। ठीक है, तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट्स ही डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि हमारे इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली उनके अंडर हैं ये। ठीक है, तो इन दोनों में आप लोगों की एडमिशन हो सकती है। एक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर है। ठीक है, और ये यहाँ पर मुंबई में है। और एक है भुवनेश्वर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, इन दोनों के लिए ये वाला जो है आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें अब हम वन बाय वन सभी कुछ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, इनमें से किसी भी स्ट्रीम में आप एक इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक साइंसेस में आप लोगों का इंटरेस्ट है, आपका इसमें एक डीप इंटरेस्ट है, अगर आप इन फ्यूचर में जाकर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं, मतलब कि आप लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं कि हमें यंग रिसर्चर्स ऐसे मिल सकें जो कि फ्यूचर में जाकर हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएं, ताकि इंडिया भी रिसर्च में आगे हो सके। ठीक है, उसके लिए ये जो है प्रोग्राम वो बनाया गया है। ठीक है, जो हमारी NI यहाँ पर SER है, वो एक ऑफ कैंपस सेंटर है ऑफ द होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपको जो भी वहाँ से डिग्री मिलेगी वो आपकी होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट के अंडर आएगी। और जो दूसरा था CEBS, ठीक है, उसकी आपको डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंडर मिलने वाली है। ठीक है, तो बाकी इनका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उसका लिंक और इनके ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डिटेल में इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, बट जिनके बारे में कि हमें कोई जानकारी नहीं है दे पाता, या फिर हमें कोई स्कूल्स में इसके बारे में बताता नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। सो अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियली वीक हैं तो नो प्रॉब्लम, आपको स्कॉलरशिप वहाँ पर फुल मिलने वाली है। आपने सिर्फ रिसर्च में और अपनी वहाँ पर जाकर स्टडी में ही ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द प्रोग्राम आर एलिजिबल टू रिसीव एन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ द 60,000 थ्रू द दिशा प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड उसको साथ में एडिशनल 20,000 रुपये जो मिलेंगे फॉर द इंटर्नशिप्स। ठीक है, तो आपकी इंस्पायर स्कॉलरशिप्स वगैरह की भी वहाँ पर स्कीम्स होती हैं, वो यहाँ पर अलग से रहती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्कॉलरशिप की। तो नो प्रॉब्लम अबाउट द फीस के बारे में आपको कोई भी अब यहाँ पर चिंता बिल्कुल नहीं रखनी है। तो ये जो दो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी ऑफिशियल साइट्स भी हमें यहाँ पर बताई गई हैं, इन पर जाकर भी आप इनके रिसर्च के बारे में क्या क्या वहाँ पर हो रहा है उनके बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ कि जो हमारी स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना, इसरो है, वो जब इस्टेब्लिश हमारी अभी हुई नहीं थी, तो हमारा सब कुछ जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ही हुआ करता था। तो ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। ये आज भी इसरो के साथ जो है वो जुड़कर अपने सभी वो जो वहाँ पर उनका जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी कुछ इनका
ऐसे ही होता रहता है। तो आपको वहाँ पर रिसर्च वर्क में बहुत ही अच्छा काम देखने को मिल सकता है अगर आपका वहाँ पर इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सिंपल है कि आपकी 12th होनी चाहिए 2019 में, या फिर 2020 में, या फिर इस साल आप लोग एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हो। आपको पास होना पड़ेगा विद एट लीस्ट 60% मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी। और फिर आपकी इस पेपर की जो बनेगी मेरिट लिस्ट, उसमें अगर आप टॉप स्कोरर होंगे तो आपकी यहाँ पर एडमिशन हो सकती है, ठीक है। तो एज लिमिट है कि आपका बर्थ 1 अगस्त 2001 पर या फिर इससे बाद में हुआ हो, ठीक है, ऑन और आफ्टर, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर रिजर्वेशंस होती हैं वो सब कुछ अप्लाई होगा जैसे कि बाकी सभी एग्जाम्स में होता है, ठीक है। तो इसके बाद है कि टोटल सीट्स अब हमारे लिए कितनी हैं। यहाँ पर NISER में टोटल 200 सीटें हैं, और CEBS जो कि मुंबई वाला था वहाँ पर 57 सीट्स हैं, ठीक है। इन पर EWS या जितनी जितनी हर एक स्ट्रीम के अंदर आएगी सीट्स वो मैं आपको आगे जाकर एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा हम इसमें अब बात करते हैं कि जो इनका पेपर है वो आपका होगा 14 जून को, ठीक है। और इनकी मेरिट लिस्ट आएगी 30 जून को। 14 जून को पेपर हो जाएगा, 30 जून तक इनकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो जो CBSE वाले बच्चे हैं उनके पेपर्स 14 जून तक जो मेन पेपर तो सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ही आपका ये वाला पेपर होने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको चूज़ करने हैं, ठीक है, 5। तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो जलंधर भी है, मोहाली भी है, बठिंडा भी है। तो ऐसे ही सभी जगह पर आप लोगों को अच्छे अच्छे जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे ऑप्शन काफ़ी। तो आप लोगों को 5 सेंटर्स अपने चूज़ कर लेने हैं इन सभी में से, ठीक है। तो एग्जामिनेशंस के रूल्स आप लोग खुद रीड कर सकते हैं। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है, आपको उनमें से किसी भी एक शिफ्ट में आपका रोल नंबर आ जाएगा, तो वो आपका पेपर होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पेपर क्या होगा, पेपर में 4 सेक्शन होंगे 50-50 मार्क्स के, ठीक है। मैं जो कि बायो, केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स के होंगे। आपको अगर आप चाहें तो आप चारों के चारों अटेम्प्ट कर दें, आपके उनमें से बेस्ट 3 स्कोर्स को ही चूज़ किया जाएगा। वो अपने आप बेस्ट 3 जो आपके स्कोरिंग होंगे सेक्शंस उनको वो सिलेक्ट कर लेंगे, उन पर बेस्ड आपकी एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चों ने बायो नहीं रखी है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो बच्चे बायो वाले हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसमें ऐसे MCQs भी हो सकते हैं जिनके आंसर 1 से ज़्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जिनके आंसर्स होते हैं, तो आपको सभी चूज़ करने पड़ेंगे, फिर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल रहने वाला है, बट सभी के लिए ही मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, अपना जोर लगाएं अच्छे से, ठीक है। क्योंकि सिलेबस आपका +1 एंड 2 वाला ही कंप्लीट सिलेबस आने वाला है आप लोगों का, 11th एंड 12th का ही। सो नो प्रॉब्लम, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा टोटल, ठीक है। तो सिलेबस आगे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग 24 फरवरी, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू दिस साइट ऑन और आफ्टर 24 फरवरी। कैंडिडेट्स आर स्ट्रॉन्गली एडवाइज टू रीड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इनकी क्लोज हो जाएगी 30 अप्रैल को, मतलब अभी ये स्टार्ट होना है 24 फरवरी से, ठीक है। तो जो जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपके लिए होगी 1200 रुपये, ठीक है। और जो SC ST हैं उनके लिए होगी 600 रुपये। तो ये भी सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो आजकल सभी के लिए ही सेम रहता है। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो यही पूरा प्रोसीजर मिलेगा। तो ये सभी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो 20 मई तक आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, कौन सी जगह पर आपका पेपर होने वाला है। और 2 शिफ्टों में है, 9 से 12:30 वाली और 2:30 से 6 PM वाली, ठीक है। सो ये था। और ये एक चीज़ हमारी रह गई थी कि कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो NISER है भुवनेश्वर वाली, वहाँ पर 101 जनरल की हैं, 54 OBC की है नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और SC की 30, ST की 15 और 5% इन ईच कैटेगरी फॉर द ये फिजिकली हैंडीकैप जो होती हैं, ठीक है। तो बाकी सिर्फ EWS की रिजर्वेशन CEBS में है, वहाँ पर 6 सीटें हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपका फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिसर्च सेक्टर आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि हर एक देश की सरकार अपने रिसर्च सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर ज़रूर ही
हर साल होता है, क्योंकि रिसर्च से ही देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे इंडिया को भी यंग साइंटिस्ट्स की जो कि रिसर्च में आगे आ सकें की बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए आप लोग इस फील्ड में जा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और स्कूल्स में भी अगर आप लोग में से कुछ ये टीचर्स हैं तो आप लोग भी अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ इस बात को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि स्टूडेंट्स की मिस हो जाती हैं और हमें इनके बारे में बाद में जानकारी मिलती है। तो उसकी बजाय अगर हम अभी सबको जितनी भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं वो हम बताएं, तो सभी स्टूडेंट्स का इसके साथ यह फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, आपको मेरे ही चैनल पर IISER की वीडियो, जो सेम टू सेम ऐसा ही एक प्रोसीजर है, जिसका ऐसा ही एक एग्ज़ाम होता है, और इसके अलावा KVPY की स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी, ये सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को इन सभी गवर्नमेंट की स्कीम्स का यह फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।